हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों आरबीआई माइक्रो फाइनेंस वाली जो आरबीआई माइक्रो फाइनेंस वाली है दोस्तों, वो एक तरह से एनबीएफसी की तरह ही वर्क करती है। तो इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? वैसे दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए दोस्तों 10 करोड़ की, यानी कि उसमें नेटवर्थ वर्ड बोला गया है। तो नेटवर्थ का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस कैपिटल। जो हमारी न्यू कंपनीज है उस केस में दोस्तों प्रॉफिट तो हमारे पास होता नहीं है, तो टोटल हमें कैपिटल ही लगानी होती है। तो टोटल कैपिटल उसमें दोस्तों 10 करोड़ 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। और जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है दोस्तों एमसीए रजिस्ट्रेशन और आरबीआई लाइसेंस में लगभग दोस्तों 20 से 25 लाख के आसपास चली जाती है। और दोस्तों काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट और भी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करता हूं कि आप जो है एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन जो 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख या 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ हैं, तब भी आप कैसे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसको भी कैसे आप कम कर सकते हैं अपने ऊपर इंडिविजुअली। क्या सर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हुई है, कैसा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हुई है? तो दोस्तों ऐसे कम नहीं हुई है, डायरेक्टली कम नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों हमने एक तरीका निकाला है जिससे कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं। और दोस्तों कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आप इंडिविजुअली अपनी कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वही हम बताते हैं दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, जैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, हम दोनों मिले और हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एक ही ब्रांच खोली, इस तरीके से करके एक पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है। वैसे ही दोस्तों एनबीएफसी के लिए भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के बेस पर रजिस्टर करना। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास 1 करोड़ है या 4 करोड़ है, तो हम ये चाह रहे हैं कि 4-5 लोग मिलकर के एक कंपनी अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो दिक्कत हो सकती है, अब कोई होगा दिल्ली का, कोई होगा यूपी का, कोई होगा बिहार का, कोई झारखंड का, कोई वेस्ट बंगाल का, कोई महाराष्ट्र का। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक साथ मिलकर के एक साथ बिजनेस कर लें? बात ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या है, हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं कि अगर आप 4 लोग हो, फॉर एग्जांपल एक है दिल्ली से, एक है यूपी से, एक है बिहार से और एक है वेस्ट बंगाल से, ठीक है दोस्तों। तो 4 लोग मिलकर के मान लो चारों 2.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और टोटल कैपिटल होगी यहाँ पर 10 करोड़ की, ठीक है। अब हम कंपनी रजिस्टर करा ले रहे हैं हेड ऑफिस, यानी कि दिल्ली में हेड ऑफिस कर देते हैं उसका। और हेड ऑफिस हमने दोस्तों हेड ऑफिस दिल्ली में करने के बाद में एमसीए से अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है कितनी? 10 करोड़ है। और पेड अप कैपिटल कितनी है दोस्तों? 10 करोड़ है अभी, ठीक है। कंपनी का उसके बाद अकाउंट ओपन हुआ। अकाउंट ओपन करने के बाद दोस्तों जो ऑल 4 पार्टनर थे, वो चारों के चारों पार्टनर डायरेक्टर भी होंगे और शेयर होल्डर भी, उन्होंने कैपिटल अपनी अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दी है। और जो कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी होगी तो उसमें डाउट या जिससे कि आपको रिस्क ना रहे, उसके लिए दोस्तों हम चारों लोगों को ही साइनिंग अथॉरिटी में भी बनाएंगे कि सर कोई भी चेक या कोई भी कुछ भी होता है तो ऑल 4 मेंबर के साइन के बाद ही ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना काम हो गया दोस्तों। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें जाना है आरबीआई के पास में कि सर हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो क्या है, एकदम जेन्युइन पर्सन है, कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई किसी भी तरीके का सिविल या क्रिमिनल या इकोनॉमिकल मैटर में कोई भी डिफॉल्ट उनका नहीं है, सिविल स्कोर उनका 750 प्लस है। तो और हमारे जो पैनल में है एक जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो भी दोस्तों मेंटेन करना है, वो है। उसके बाद में दोस्तों आरबीआई से हमें लाइसेंस ले लेना है। आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद में, अब आरबीआई से लाइसेंस मिल गया दोस्तों कंपनी के नाम पे, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ब्रांच ओपन कर लेनी है। अगर एक पर्सन यूपी से थे तो एक ब्रांच हमें यूपी में ओपन कर लेनी है। यूपी की ब्रांच का दोस्तों अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। और जो यूपी वाले डायरेक्टर या शेयर होल्डर थे उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, तो हम क्या करेंगे, हेड ऑफिस से 2.5 करोड़ रुपए यूपी वाले ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने जितने अपने 2.5 करोड़ लगाए थे वो पैसे उनके वाले अकाउंट में आ गए। और उस यूपी वाली ब्रांच के लिए हम उनको एक रीजनल मैनेजर बना देंगे कि भैया इस ब्रांच के आप मेन मैनेजर हो, आप ही इसमें से कितना पैसा किसको देना है, साइनिंग पावर आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से दोस्तों ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ही दोस्तों जो पर्सन बिहार से थे उनकी भी एक ब्रांच बिहार में ओपन होगी। 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने जितने लगाए थे, मान लो 240 लगाए थे तो 240 हो जाएंगे, जितने उन्होंने लगाए थे उतने दोस्तों ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद सेम हम करेंगे जी वेस्ट बंगाल वालों को और सेम हम कर देंगे जी महाराष्ट्र वालों को। तो इस तरीके से दोस्तों कर देंगे। और जो आपकी मान लो 25 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आ रही है दोस्तों, तो वो भी आप 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि 4 ही हो सकते हैं दोस्तों, 5 भी हो सकते हैं, 2-2 करोड़ लगा दो, 10 भी हो सकते हैं जी 1-1 करोड़ लगा दो, 20 भी हो सकते हैं जी 50-50 लाख लगा दो। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप जो है कर सकते हैं। अब सोचोगे कि सर कौन पर्सन कैसा है, हम किसी पे कैसे ट्रस्ट कर लें? ये भी बात ठीक है जी, ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है हमें मेल कीजिए अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, ठीक है दोस्तों, अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अभी आप किस फील्ड में काम करते हैं। और मेल के सब्जेक्ट में दोस्तों एनबीएफसी
पार्टनरशिप जरूर मेंशन कर दें और उसमें अपना आप व्हाट्सएप नंबर जरूर मेंशन करें। जितने भी लोगों के दोस्तों हमारे पास ये मेल आएंगी, हम क्या करेंगे, उनका एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप में से आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपकी कंसेंट मैच होती है, यानी कि आप अगर चाहते हैं मिलजुल करके कि जी हम बनाना चाहते हैं, तो हम आप लोगों की एक मीटिंग करा देंगे, कॉमन मीटिंग दिल्ली में या नोएडा में अपने ऑफिस में हम आप लोगों की मीटिंग करा देंगे। मीटिंग में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोई भाग गया छोड़ के तो क्या होगा, तो उस सब के लिए भी दोस्तों हम क्वेरी रिजोल्व करेंगे आपकी, और प्रॉपर तरीके से आप जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि चारों पार्टनर का स्टार्टिंग में हेड ऑफिस में दोस्तों साइनिंग पावर रहेगी, तो कोई एक अकेला लेकर के नहीं भाग सकता है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग हम स्टार्टिंग में अपनी ओपन नहीं करेंगे, जिससे कि एक ट्रांसफर कर ले, हम ओनली चेक के थ्रू रखेंगे। और जब हमारा आरबीआई लाइसेंस मिल जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम चेक के थ्रू ही ब्रांच वाइज पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम नेट बैंकिंग ओपन कराएंगे हेड ऑफिस की भी। उसके बाद दोस्तों एक सर्वर हमें लेना होगा, यानी कि एक सॉफ्टवेयर लेना होगा, और हेड ऑफिस का सॉफ्टवेयर अलग होता है, ब्रांच वाइज सॉफ्टवेयर अलग होता है दोस्तों। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आपके पास कम कैपिटल भी है फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप सिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं। और एक बार अगर आपको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाता है आरबीआई से, तो दोस्तों फिर आपको फंडिंग भी मिलती रहेगी, है ना। बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं, तो आपको फिर फंडिंग के लिए भी ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बैंक भी आपको फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास आरबीआई का लाइसेंस है। क्योंकि जो दोस्तों आरबीआई लाइसेंस देता है ना, बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद देता है, तो कोई डाउट नहीं करता है, क्योंकि केस जेन्युइन होता है मेरे भाई। तो ये कर सकते हैं दोस्तों। आप जो है मेल कीजिए, ये स्क्रीन पे मेल आईडी आ रही होगी chjavinder.singh18@gmail.com। ये दोस्तों हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप में दोस्तों इशू ये रहता है कि कोई आज कर रहा है, कोई 10 दिन बाद कर रहा है। हम जो है दोस्तों, जैसे आज 18 जुलाई है, हम दोस्तों 25 जुलाई तक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो जिन लोगों को भी 25 जुलाई तक सेंड करने हैं कर दीजिए। जो लोग 25 जुलाई के बाद हमें व्हाट्सएप पे ईमेल करेंगे, उनको दोस्तों हम बाद में उस ग्रुप में ऐड करते रहेंगे, या जो भी इंटरेस्टेड होंगे उस फील्ड में, और जो भी 4-5 लोग 10 लोग मिल करके आएंगे दोस्तों। और हम दोस्तों उन्हीं लोगों को गाइड करेंगे जो हमारे थ्रू मीटिंग करेंगे, और जो आपस में मीटिंग कर लेंगे तो दोस्तों हमारी उनसे कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस आइडिया पे पेटेंट वगैरह नहीं किया हुआ है। आप लोग डायरेक्टली भी मिल करके ऐसा काम कर सकते हैं, और हमारे थ्रू भी मीटिंग करके कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आपको कैसे करना है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल लोग क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा कंट्रोल, कहते हैं कि सर मैं कंट्रोल नहीं देना चाहता सर। तो भैया बिजनेस ऐसे कभी भी बड़ा नहीं होता है। जब तक आप पावर अपनी डेलीगेट नहीं करेंगे, तब तक आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं।